सुप्रभात छात्र एवं छात्राओं, मैं अनुपमा आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम ज्ञान सागर पुस्तक से पाठ 4 पुरस्कार कहानी को पढ़ेंगे। कहानी के अगले अंश को पढ़ने से पहले हम पढ़े गए कहानी के अंश को दोहरा लेते हैं। कहानी में हमने देखा सत्यपाल नाम का एक गरीब लड़का है जो रामनगर शहर में रहता है। उस शहर में 10 बालक बालिकाओं के विद्यालय हैं। प्रत्येक वर्ष वहाँ सभी मिलकर पुरस्कार वितरण समारोह मनाते हैं। इस उत्सव में सभी 10 विद्यालय भाग लेते हैं। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय रखा गया है सच्चे बच्चे कितने अच्छे। इस पुरस्कार के लिए सत्यपाल को चुना जाता है। सत्यपाल को किस लिए चुना जाता है, हेडमास्टर साहब ने उसकी कहानी बताई थी। क्योंकि सत्यपाल एक गरीब लड़का है और उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, यानी मर चुके हैं। उसके घर में उसकी छोटी बहन और बूढ़ी दादी रहती है। घर में कमाने वाला और कोई नहीं है, इसलिए सत्यपाल को ही अखबार बेचकर काम करना पड़ता है। वह पढ़ाई के साथ साथ अखबार भी बेचा करता है। एक दिन ऐसा हो जाता है कि बारिश हो रही होती है, लेकिन उस बारिश में अखबार लेकर तो वह निकल जाता है, लेकिन एक भी खरीदार अखबार नहीं खरीदता है। उसका साथी मित्र चंचल जो उसके पास आता है, उसके सारे अखबार बिक चुके हैं, लेकिन अब तक सत्यपाल से कोई भी ग्राहक अखबार खरीदने नहीं आता है। अब कहानी के अगले अंश को पढ़ते हैं। सत्यपाल ने हैरानी से उसके खाली हाथों और भरी जेब की ओर देखा, फिर कहा, भाई तुम तो बहुत जल्दी निपट गए। चंचल बोला, और तुम अभी हाथ पर हाथ रख कर बैठे हो, ऐसे तो तुम्हारे अखबार रात तक नहीं बिकेंगे। तो मैं क्या करूं? सत्यपाल ने हैरान होकर पूछा। 2-4 चटपटी खबरें जोर जोर से दोहराओ, जैसे बैंक में सनसनीखेज डकैती, लुटेरे रंगे हाथ पकड़े गए, फिर देखो तुम्हारे अखबार कैसे झटपट बिकते हैं। चंचल ने अपनी शान दिखाते हुए कहा। सत्यपाल ने कहा, पर ऐसी बड़ी कोई खबर तो आज अखबार में है ही नहीं। चंचल बोला, अरे बड़ी खबर नहीं है तो चोरी की छोटी मोटी खबर तो है, उसे नमक मिर्च लगाकर बड़ी खबर बनाना तुम्हारे अपने हाथ में है। बस फटाफट अखबार बेचने का यही ढंग है। पढ़े गए अंश को समझ लेते हैं। जब सत्यपाल के पास चंचल आता है तो वह देखता है कि उसके सारे अखबार बिक गए हैं। तो सत्यपाल को बहुत हैरानी होती है, आश्चर्य होता है कि उसके सारे अखबार बिक गए और उसके जेब में सिक्के हैं, यानी उसके सारे अखबार बिक जाने के जो उसे रकम मिले वह उसकी जेब में भरे पड़े हैं। और वह उससे कहता है कि तुम्हारा काम तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। तब चंचल बोलता है कि तुम अगर इसी तरीके से अखबार हाथ में लेकर घूमते रहे तो तुम्हारे अखबार कोई नहीं खरीदेगा और तुम रात भर ऐसे ही बेचते रह जाओगे। तब सत्यपाल आश्चर्य होता है और वह उससे पूछता है कि फिर मैं क्या करूं? तब चंचल अपने दोस्त को एक सलाह देता है और वह बड़े ही शान से कहता है कि कोई भी छोटी मोटी खबरों को ही क्या करो, बड़ा बना दो। जैसे वह बताता है कि बैंक में सनसनीखेज डकैती, लुटेरे रंगे हाथों पकड़े गए और तुम्हारे अखबार इस तरीके से कहने से जल्दी बिक जाएंगे। तब सत्यपाल यह कहता है कि पर आज तो ऐसी कोई खबर नहीं है जो इस तरह से कहा जाए। तब चंचल उसे सलाह देता है, कोई बात नहीं, बड़ी खबर नहीं है तो कोई छोटी मोटी चोरी की तो खबर होगी, उसे ही बढ़ा चढ़ा कर कहो। नमक मिर्च लगाने का अर्थ होता है बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो इस तरीके से अगर तुम अखबार बेचोगे, उसमें थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बात कहोगे तो तुम्हारे अखबार जल्दी ही बिक जाएंगे। यह तरीका चंचल ने अपने साथी सत्यपाल को बताया। अब कहानी के अगले अंश को पढ़ते हैं। चंचल का बताया हुआ उपाय सचमुच पक्का और अचूक था। इससे मिनटों में सारे अखबार बिक सकते थे, पर उसके लिए सत्यपाल का मन न माना। वह चंचल से बोला, मैंने तो विद्यालय में सच के रास्ते पर चलने का प्रण किया है, किंतु तुम्हारा बताया उपाय तो
सरासर झूठ है। झूठी खबरों के लिए पहले दिल से झूठी बात सोचनी पड़ती है, फिर मुंह से झूठी खबर दोहरानी पड़ती है और अंत में हाथों से गलत ढंग से अखबार बेचने का झूठा काम करना पड़ता है। यह गलत काम मैं कभी नहीं करूँगा। सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत को उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। सत्यपाल की यह सच्चाई देखकर वे गदगद हो उठे। उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोंकी और कहा, शाबाश बच्चे, तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से 1000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा। सत्यपाल ने विनम्र भाव से कहा, गुरुजी, आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यपाल को उसकी सच्चाई के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस प्रकार सत्यपाल ने अपने नाम को सच कर दिखाया। कहानी के अंतिम अंशों को समझ लेते हैं। चंचल का जो बताया हुआ उपाय था, उसने जो सलाह दी थी, वह एकदम पक्का था, अचूक था। अचूक शब्द का अर्थ होता है ना चूकने वाला। इसका मतलब क्या हुआ? अगर चंचल के बताए गए उपाय को अपनाया जाए तो अखबार बिक सकते थे। पर सत्यपाल को चंचल की दी हुई सलाह पसंद नहीं आई, क्योंकि विद्यालय में, स्कूल में उसने सच के रास्ते पर चलने का प्रण किया है। प्रण शब्द का अर्थ होता है पक्का निश्चय करना, ठान लेना। वह उपाय तो बहुत अच्छा था, लेकिन इस उपाय को अपनाने से झूठ का सहारा लेना पड़ता और सत्यपाल झूठ का सहारा लेना नहीं चाहता था। वह कहता है कि झूठी खबरों के लिए पहले दिल में, यानी अपने मन में ही झूठ तैयार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि मैं क्या इसके लिए झूठ बोलूँगा। फिर उस झूठी खबर को अपने मुंह से दोहरानी भी पड़ती है और अंत में जाकर गलत तरीके से, ढंग का अर्थ होता है तरीका, गलत तरीके से अखबार बेचने का झूठा काम भी करना पड़ता है। यह गलत काम है और सत्यपाल इस काम के लिए राजी नहीं होता है। इन दोनों की बातचीत को उसके ही एक शिक्षक दूर खड़े सुन रहे थे। वह जैसे ही उन दोनों की बातचीत को सुनते हैं, वह सत्यपाल के सच्चाई से बहुत प्रभावित होते हैं। वह पास आते हैं और सत्यपाल की पीठ को ठोककर शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी सच्चाई से मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ, प्रसन्न हुआ हूँ। आज के बाद तुम्हें इस प्रकार से अखबार बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम इस तरीके से अब परेशान नहीं होगे। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा और महीने के, मासिक का अर्थ होता है महीना, महीने में उसे कितने रुपए मिल जाएंगे? 1000, ताकि वह अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सके। सत्यपाल अपने शिक्षक के द्वारा कहे गए बात को सुनकर उनका धन्यवाद करता है और यह कहानी जैसे ही पूरे हॉल में सबको सुनाई जाती है, सभी लोग कहानी को सुनकर तालियों से सत्यपाल का स्वागत करते हैं और पूरा हॉल जो है वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगता है और सत्यपाल को इस प्रकार से उसकी सच्चाई के लिए पहला पुरस्कार दिया जाता है। सत्यपाल ने अपने नाम को सच कर दिखाया। सत्यपाल के नाम में ही सत्य शब्द है और पाल यानी सत्य का पालन करना। उसने अपने नाम को सार्थक किया। इस प्रकार से हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमें सच्चाई से और ईमानदारी से अपने प्रत्येक कार्य को करना चाहिए, चाहे वह पढ़ने लिखने से संबंधित कार्य हो या कोई ऐसा काम हो जिसे करके हम अपने जीवन का गुजारा करते हों। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सच का सहारा लेना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए और सच और ईमानदारी को अपनाकर ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद।